विंटर्स का मौसम कई लोगों को बहुत सुहावना लगता है। वहीं कई लोगों के लिए ये फटी एड़ियां और ड्राई हैंड्स लेके आता है, कई बारी तो इस हद तक कि उसमें कट्स लग जाते हैं और ब्लीड होने लगता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव और इस वीडियो में हम बहुत साइंटिफिकली समझेंगे कि फटी एड़ियां और ड्राई हैंड्स क्यों होते हैं। अगर जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए तो क्रैक्ड हील्स 15 to 20% ऑफ जनरल पॉपुलेशन में देखा जाते हैं और वहीं विंटर्स में ये समस्या 40% तक बढ़ जाती है। अब इसके मेन रीजन क्या होते हैं? मेन रीजन नंबर 1 है ड्राई विंड्स। विंटर्स में जो हमारी हवा है उसमें नमी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाती है। इसीलिए जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जो सेरामाइड्स हैं, जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हैं, उनकी कमी हो जाने की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, वो टूट जाती है और फटी एड़ियां और फटे हाथ होने लगते हैं। सेकेंड जो मेन कारण है वो होता है थिक स्किन एंड रॉन्ग फुटवेयर। जो हमारे हाथों की और जो एड़ियों की स्किन है वो बाकी स्किन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थिक होती है। तो जब ड्राई होके ये थिक स्किन है और इस पे थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो ड्राई होने की वजह से इस स्किन में से इलास्टिसिटी या लचीलापन कम हो जाता है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो ये स्किन टूट जाती है। और उस पर से अगर हम रॉन्ग फुटवेयर पहने, जैसे अगर हम सैंडल्स या स्लीपर्स पहन के चलते हैं, तो ड्राई विंड के कांटेक्ट में लगातार आने की वजह से ये और ज्यादा क्रैक्ड या फटी हुई होने लगती है। पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो क्रैक्ड हील्स और जो ड्राई हैंड्स हैं वो सिर्फ एक विंटर्स की प्रॉब्लम नहीं है। कई बारी बहुत ज्यादा सैनिटाइजर्स या हैंड वॉश का इस्तेमाल करने से भी हमारे हैंड्स ड्राई होने लगते हैं। बहुत ज्यादा बेयर फुट, नंगे पैर चलने की वजह से भी जो हमारी एड़ियां हैं उनको डैमेज होता है और वो क्रैक होने लगती हैं। तो वो क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? बहुत ज्यादा प्यूमिक स्टोन से या फिर किसी भी स्टोन से अपनी एड़ियों को और अपने हाथों को घिसना नहीं चाहिए। इससे हम अपने स्किन के बैरियर को और ज्यादा डैमेज कर देंगे। बहुत ज्यादा हॉट वाटर से या गर्म पानी से अपने हाथ पैरों को नहीं धोना चाहिए। होम रेमेडीज जैसे बेकिंग सोडा, विनेगर, लेमन, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एंटीसेप्टिक्स जैसे डिटॉल, सैवलॉन, इन सब का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसलीन या नारियल तेल, इनके खाली इस्तेमाल से हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि हमारी एड़ियां एकदम से ठीक हो जाएंगी। तो ये तो वो रही चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो अब बेसिकली हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें हमारी एड़ियों को और हमारे हाथों को मॉइस्चराइज करना चाहिए विद द राइट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर। सो स्टार्ट यूजिंग अ मॉइस्चराइजर विद बैरियर रिपेयर प्रॉपर्टीज। ये वो मॉइस्चराइजर्स होते हैं जिनमें सेरामाइड्स, पेट्रोलियम, पैराफिन, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मॉइस्चराइज, सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये मॉइस्चराइजर्स हैं। दीज आर फ्यू ऑफ द रिकमेंडेशंस जो मैं रेगुलरली प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट्स को, सो दैट उनके हैंड्स का और उनके फीट का बैरियर रिपेयर रह सके। सेकेंड, स्टार्ट यूजिंग केराटोलिटिक एजेंट्स। केराटोलिटिक एजेंट्स लाइक जिनमें यूरिया 10 to 20% हो, जैसे जीरीना और कोटारिल क्रीम, या फिर लैक्टिक एसिड कंटेनिंग क्रीम 6 to 12%, जैसे लेक्सॉफ्ट क्रीम। इसके अलावा आप सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग क्रीम्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेटाफिल एसे क्रीम या सेरावी एसे क्रीम। तो इन सारी चीजों से जो डेड स्किन है वो आपकी रेगुलरली एक्सफोलिएट होती रहती है और आपकी नॉर्मल स्किन मॉइस्चराइज भी रेगुलरली होती रहती है। सो व्हाट इज दैट राइट मॉइस्चराइजिंग रिजीम जिससे आप अपनी क्रैक्ड हील्स को और अपनी ड्राई डैमेज्ड हैंड्स को रिपेयर कर सकते हैं? वन इज अ डेली रूटीन एंड देन वी हैव अ वीकली रूटीन। सो रेगुलरली आपको अपने हैंड्स एंड फीट्स को मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉश करके स्टार्ट यूजिंग अ गुड सेरामाइड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर एंड अ केराटोलिटिक मॉइस्चराइजर। और जब भी आप ये मॉइस्चराइजर अपने हैंड्स एंड फीट्स पे लगाएं, स्पेसिफिकली ऑन योर फीट, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में मेक श्योर दैट यू वेयर सॉक्स ओवर योर फीट। थर्ड, अकेजनली हम एक स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा सकते हैं। अगर हमारे क्रैक्स बहुत ज्यादा डीप हैं, उनमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, तो उस टाइम पर हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक स्टेरॉइड क्रीम का भी यूज कर सकते हैं।
अगर आपके जो क्रैक्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो गया है, उनमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पर हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए एंटीबायोटिक क्रीम्स का भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये सारे मॉइस्चराइजर्स, ये सारी क्रीम हमें यूज करने कैसे हैं। ऑन अ डेली बेसिस वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को और अपने पैरों को एक माइल्ड सोप से या माइल्ड बॉडी वॉश से वॉश करें, उनको अच्छे से मॉइस्चराइज करें, और अगर हो सके तो अपने हाथों में ग्लव्स पहने। एंड पैरों के लिए तो मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगी कि मेक श्योर कि जब भी आप एक मॉइस्चराइजर या कोई भी केराटोलिटिक क्रीम लगाएं तो उसके बाद में सॉक्स जरूर से पहने, और अपने टोस को, अपने फीट्स को बिल्कुल भी ओपन ना छोड़ें। उस पर हमेशा विंटर्स के मौसम में सॉक्स पहन के रखें, और खास तौर से जब भी आप बाहर जाएं तो स्लीपर्स या सैंडल्स ना पहने। मेक श्योर दैट यू वेयर शूज। अब वीकली बेसिस पे हम क्या करें, हफ्ते में 1 से 2 बार ल्यूकवार्म वाटर में अपने पैरों को सोक करें। प्यूमिक स्टोन से जेंटली अपने हील्स को और अपने टोस को अच्छे से फाइल करें, जेंटली, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली उनको फाइल नहीं करना है, ताकि जो भी डेड स्किन है हम उसको एक्सफोलिएट कर सकें। अब क्या होम रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं, और क्या होम रेमेडीज सच में काम करती हैं? तो हाँ, होम रेमेडीज हमारी क्रैक्ड हील्स और ड्राई हैंड्स के लिए सच में काम करती हैं, पर ये सिर्फ सपोर्टिव एलिमेंट है। मेन होता है हमें हमारे हैंड्स का और फीट का बैरियर रिपेयर करना। तो एज ओल्ड फिनोमिना है, बहुत सालों से हमारी दादी नानी रोज वाटर और ग्लिसरीन मिक्स करके एड़ियों पे और हाथों पे लगाती हैं, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ऑन अ रेगुलर बेसिस भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड इट डेफिनेटली विल हेल्प यू। इसके साथ साथ आप वैसलीन या पेट्रोलियम जेली का भी यूज कर सकते हैं, पर साथ में आपको एक मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना है, बिकॉज वैसलीन इज अ सीलिंग एजेंट और खाली अकेले ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। लास्टली, आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कब मिलना है? अगर आपके कट्स बहुत ज़्यादा डीप हैं, आपको बहुत ज़्यादा उनमें पेन हो रहा है, या फिर उन कट्स में से ब्लीडिंग होने लग गई है, तो प्लीज़ डू नॉट अवॉइड देम, डोंट टेक देम लाइटली। ये एक वो पॉइंट है जब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर से मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द टाइम दैट इट नीड्स सम सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन। So to wrap it up, cracked heels and dry hands is a very common problem in winters, but इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के केस में भी ये देखी जाती है, जैसे विटामिन ए, बी या डी की डेफिशिएंसी में। बट राइट रूटीन, राइट ट्रीटमेंट एंड थोड़ा सा पेशेंस और आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको रेगुलर ऐसे अपडेट्स का मैसेज आता रहे।